नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं दोस्तों बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। राजस्थान की सभ्यताएं देखो, छोटा से छोटा एग्जाम ले लेना। अब कहीं क्या गुरुजी मैं तो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूं, तो बीएसटीसी से लेकर आरएस एग्जाम तक राजस्थान की सभ्यता से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो सभ्यता में अगर बात करें तो मेन जो सभ्यता है वो चार ही हैं दोस्तों। गुरुजी चार कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो बताओ। देखो, चार सभ्यता है बे किसी किसी सभ्यता है। ये अपना प्यारा सा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। यहां अपना एक जिला है, इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में एक सभ्यता पनपी थी जिस सभ्यता का नाम था कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है ये सरस्वती कह दो या घग्गर कह दो, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है। फिर अपने बात करें नीचे, यहां एक जिला है जिसका नाम है सीकर। सीकर के अंदर एक सभ्यता पनपी थी जिस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे है, इसे कांटली नदी भी कहा जाता है। अपने बात करें राजधानी जयपुर। जयपुर में एक सभ्यता पनपी थी। देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी मेन बता रहा हूं, बाद में सारी सभ्यता की बात करूंगा। जो मैंने सभ्यता करा दी, मैं दावे के साथ कहता हूं एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करो। जयपुर के अंदर एक सभ्यता पनपी थी जिस सभ्यता का नाम था बेराट सभ्यता। बै से विराट, बै से बाणगंगा। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन पूछ ले तो किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। यहां अपना एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक सभ्यता पनपी थी जिस सभ्यता का नाम था आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़त नदी के किनारे है। गुरुजी दो नाम क्या लिया है नदी का थे, आयड़ या बेड़त। ये आयड़ का ही उपनाम है। देखो, आपने सुना होगा उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में गोगुंदा से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़। आयड़ नदी चली, थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस नदी के किनारे यहां एक सभ्यता पनपी थी जिस सभ्यता का नाम था आहड़। क्या नाम था? आहड़। फिर ये नदी थोड़ा सा आगे गई और फिर एक झील में पानी डाल दिया और इस झील का नाम है दोस्तों उदय सागर। उदय सागर झील में गिरी। इस झील में गिरने के बाद आगे ये जब बाहर निकली तब इस नदी का नाम हो गया बेड़त। तो आयड़ नदी का बेड़त नाम कहां हुआ? उदय सागर झील में गिरने के बाद। याद रखना, उदय सागर झील उदयपुर में झीलों की नगरी। विश्व में पूछे तो फिनलैंड, भारत में पूछे तो श्रीनगर, राजस्थान में पूछे तो किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को। अब बात करा मेन सभ्यता इतनी है, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और आहड़। करा दोगे? ओ गुरुजी समझ आ गई, करा दो। देखो, अपने बात करें सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की। बिल्कुल आसान सभ्यता है। देखो वीडियो में याद हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीज को, जो मैं बोलूं वो बात देखो। और गुरुजी फेरेगा नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल सभी को पता है ना, जीके बाय अजय सर नाम से। अब बात करें अपने सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में पनपी थी? हनुमानगढ़ जिले में। सर किस नदी किनारे? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यानी कालीबंगा का अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ है काली रंग की चूड़ियां, या कह सकते हैं अपने काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की जिया, मोह जोदड़ा को अर्थ है मर्तकों का टीला।
वैसे ही कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इस सभ्यता की खोज वो की थी ए घोष ने, यानी अमलानंद घोष ने। कब की सर? इस सभ्यता की खोज की थी 1951 व 52 के मध्य। सर इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? देखो खोजकर्ता अलग आएगा, उत्खनन करता अलग आएगा। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो किया था बीबी लाल या बीके थापर। खोज गुरुजी अमलानंद घोष यानी ए घोष। उत्खनन बीबी ब्रजवासी लाल बीके यानी बाल कृष्ण थापर। कब की? 1961 से लेकर 1969 के मध्य। फिर अपने कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता है यह है कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन। गुरुजी कांस्य युगीन मतलब समझा को नहीं, यानी कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो विकसित थे, जबकि गणेश्वर सभ्यता का लोग विकसित को नहीं है। क्या गुरुजी किया? क्योंकि वहां आप देखा होगा तो पत्थर के मकान, पत्थर के बांध और 8 ईंटों चीजा मिली है बड़ी अबनड़ी, और वहां ज्यादातर मात्रा में तांबा मिला है, जबकि यहाँ क्या मिला है? कांसा। क्योंकि ये लोग विकसित थे, इन्हें पता था कांसा कैसे बनता है। इन्हें पता था अगर हम तांबे में टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। अब ऐसे तो हर कोई काम कर नहीं सकता व्यक्ति, जो विकसित होंगे वही करेंगे ऐसे काम कि हम इस चीज में ये मिलाएंगे तो ये बनेगा, है या नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता के लोग विकसित थे। अब देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जितनी भी सभ्यता है सभी सभ्यताओं की सड़कें समकोण पे काटेंगी। जितनी भी सभ्यता है सभी सभ्यताओं के दरवाजे पीछे की ओर खुलेंगे, जबकि एकमात्र भारत में लोथल बंदरगाह था और लोथल सभ्यता थी गुजरात के अंदर। उस सभ्यता के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, यानी मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितनी भी सभ्यता है दरवाजा कितना खुलेगा? पीछे की ओर। ओ गुरुजी आगे की समझ, आगे बताओ। देखो अब कालीबंगा के अंदर देखें अपने क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, समझ में आ गया ना? काला रंग की चूड़ियां, खोज ए घोष, काला रंग की चूड़ियां अमलानंद घोष, उत्खनन बीबी लाल बीके थापर। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन। अब आगे अपने बात करें, देखो कालीबंगा में सर क्या क्या साक्ष्य मिले। साक्ष्य की अगर अपने बात करें तो देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता की सड़कें समकोण पे काटेंगी। काट दी समकोण पे, कटेगी समकोण पे। अब देखो, अब मान लो अपने ये गड़ी का प्रवेश द्वार अपा चौना सभ्यता में घूमने है, और मान लो यहां से अपनों ने प्रवेश किया था, वो कहते हैं यहां एक नाली मिली, और नाली भी किसकी मिली? लकड़ी की बनी हुई। तो लकड़ी की नक्काशी के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा और लकड़ी की क्या मिली है? नालियां। फिर आगे गया तो यहां एक मकान का दरवाजा था, इस दरवाजे में छेद था। घरों के दरवाजे में छेद किस सभ्यता से? राजस्थान में, कालीबंगा में। अब गुरुजी छेद क्या रखता होना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां अपने अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। इसमें सर्वाधिक यू अक्षर और मछली के चित्र का प्रयोग किया है। भाव चित्रात्मक लिपि पढ़ तो सके नहीं, अब इस अनुमान लगाया कि हाँ हो सकता है इसलिए इन्होंने ये किया होगा। तो घरों में क्या मिला है? गेट में दरवाजा। अब दरवाजों क्या रखता? तो मान ले कोई भी प्राय व्यक्ति अब बाहर हो तो दरवाजा के अंदर देख लेता कौन है, तभी दरवाजा खोलते थे। वैसे नहीं जी, आपा को रखेंगे वर्तमान में घरों के जो नया मकान बनाते तो घरों में दरवाजे में वो नहीं रखते क्या? दूरबीन से लगाते हैं। ऐसे ही ये लोग लगाया करते थे। किस सभ्यता के? कालीबंगा। अब दूरबीन तो अपनी छेद रखता गेट में। अब कालीबंगा में फिर आगे गया तब घर के अंदर प्रवेश किया ना तो 7 हवन कुंड मिले हुए। कितने? 7। क्या मिले? यज्ञ वेदियां मिली, यानी इसे कह सकते हैं अपने हवन कुंड।
इस 7 हवन कुंड जब मिले थे, उस हवन कुंड में हड्डियां मिली। क्या मिली? हड्डियां। और ये जो हड्डियां थी ये ऊंट की थी। किसकी थी दोस्तों? ऊंट की। अब यहां से अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इस समय बलि प्रथा भी थी। किसमें? कालीबंगा सभ्यता में। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य है कालीबंगा, 7 यज्ञ वेदियां कालीबंगा। जबकि भारत में 7 यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल बंदरगाह से, लोथल सभ्यता से। फिर 7 यज्ञ वेदियों के बाद आगे गए, आगे देखा तो एक बच्चे की खोपड़ी मिली। उस बच्चे की खोपड़ी में 6 सिर के अंदर 6 छेद थे। भाई कितने छेद थे? 6 छिद्र। यानी यहां पर हो सकता है कि बच्चे की खोपड़ी में, बच्चों पागल हो गए उन्होंने लट लुट मारते उन्होंने घर खांगे, तो बच्चा पकड़े हो और खोपड़ी में देखो के कुछ है, यानी ऑपरेशन किया था बच्चों का। तो यहां पर शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य एकमात्र मिले अपने कहा? कालीबंगा सभ्यता में। भारत में मिले, मैं राजस्थान की बता रहा हूं सभ्यता, तो भारत में कंपैरिजन में बता देता हूं। भारत में शल्य चिकित्सा के परिणाम मिलते हैं लोथल सभ्यता से, जबकि राजस्थान में कालीबंगा। फिर इनकी जो मकान है, उन मकान की दीवारों को देखा, उस मकान की दीवारों में दरारें आई हुई थी। तो दरारों से अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यहां बहुत ही भयंकर भूकंप आया होगा। तो भूकंप के भी एकमात्र साक्ष्य अपने की सभ्यता से मिले हैं कालीबंगा। दोस्तों मैं आपको अलग फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फालतू बातें नहीं लिखा रहा कि सड़क का समकोण पर काटा है, दरवाजा यहाँ खुलते हैं, ये मिला वो मिला। मैं मेन बातें बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो, जो किसी सभ्यता में विशेष बात नहीं है, केवल इसी कालीबंगा सभ्यता की बात है। तो भूकंप के साक्ष्य भी अपने कहां से मिले हैं? कालीबंगा। एक फिर मकान के अंदर गया तो भैया एक कपड़ा मिला, और इस कपड़े के अंदर लिपटा हुआ था उस्तरा। कपड़े में लिपटा उस्तरा का साक्ष्य भी है, वो किस सभ्यता से मिले हैं? वो कालीबंगा सभ्यता से। यानी लड़के भी यहाँ सौंदर्य प्रिय थे, सौंदर्य प्रेमी थे, सेविंग वेविंग कटिंग वटिंग करते होंगे, है नहीं है? तो कालीबंगा में कपड़ों लिटोड़ों के मिले हुए, उस्त्रों मिले हुए। आगे फिर अपने गए, अब कहे चलो घर में तो बड़े घूम लिया, पीछे चला। पीछे गया तो अलग ही नजारों मिलो। के मिलो? जब इनके खेतों को देखा तो खेत जो थे वो दोनों तरफ से जोत रखे थे। अब अपनों भी ज्यादा विकसित है, तो आपा ही कौन बोआ दो तरफ हो। तो अब इन्होंने 2 तरफ खेत बो रखे थे दोनों तरफों से, और इन यानी दोहरे जूते खेत के साक्ष्य भी कहां मिलते हैं? कालीबंगा। गुरुजी यहां बताओ कि दोहरा जूता किस किस फसलों की बोया करते थे? यानी 2 तरफ से तो बोते थे, कौन कौन सी फसलें? एक तरफ तो फसल को बोते थे गेहूं को, और दूसरी तरफ बोते थे किसको? जौ। लेकिन याद यह रखना है कि यहां पर ये लोग कपास से भी परिचित थे। पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले, तो किस सभ्यता? गेहूं, कपास, गेहूं, कालीबंगा। गेहूं और जौ के साक्ष्य भी कहां से मिले? अपने कालीबंगा। अब दोहरा जूता खेत का साक्ष्य भी अपने किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। अब कहानी है कि दशरथ शर्मा ने जब इतना कुछ देखा, दशरथ शर्मा कहे कि कालीबंगा जो है यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया? कालीबंगा को। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया? कालीबंगा को। जो बात मैं 2 बार बोलूं समझो लो पर लकीर क्वेश्चन पक्का हो। अब एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। इस स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। जबकि दशरथ शर्मा सिंधु सभ्यता को, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताता है। अब बात करें ये लोग जो थे, इतना समझ में आया ना?
हाँ गुरु जी इतो समझ आ गई। अब बात करा कि ये लोग शवदान कितने तरह से करते थे कि गुरु जी शवदान देखो कितनी तरह करता। ये लोग आपा कितनी तरह करना अपने दो तरह से करते हैं, एक तो जलाते हैं व्यक्ति को, एक दफनाते हैं। ये लोग तीन तरह से शवदान करते थे, एक दो और तीन। गुरु जी किया एक तो ये सब को जलाते थे यानी जलाना, नंबर दो दफनाना, और नंबर तीन आंशिक या कलश शवदान। गुरुजी ये क्या था आंशिक या कलश? क्या था कि व्यक्ति की मृत्यु थी, मृत्यु के बाद सबको जंगलों में खुला छोड़ देते थे, और क्या पता है इनका ही वो था कोई अनुमान कि इससे पक्षियों की भूख प्यास मिटेगी, है नहीं है। तब आंशिक क्या करते थे, पशु पक्षी उस सबको खा लेते थे, तब उन हड्डियों को लाकर एक कलश में डालकर उसे तिरा देते थे या उसे दफना देते थे। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग शवदान कितने तरह से करते थे? तीन तरह से शवदान करते थे। तो इतो समझ मायो के थारे बिल्कुल आसान है कालीबंगा। नंबर एक लकड़ी की नालियां, नंबर दो 7 हवन कुंड, हवन कुंड में ऊंट की हड्डियां मिली। फिर शल्य चिकित्सा यानी बच्चे की खोपड़ी में कितने छेद थे? कितना छेद था? 6। भूकंप के साक्ष्य अपने मिले, कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला, और दोहरे जूते खेत के साक्ष्य गेहूं और जौ, कपास के साक्ष्य भी सर्वप्रथम यहाँ मिले। दशरथ शर्मा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया किसे? कालीबंगा। किस नदी किनारे दोस्तों? घग्गर या सरस्वती। शवदान तीन तरह से जलाना, दफनाना और आंशिक या कलश शवदान। आगे अपने बात करें, इसके बाद एक नेक्स्ट सभ्यता है जिस सभ्यता का नाम है, मैंने अभी आपको बताया 4 सभ्यताएं मेन थी, कालीबंगा, गणेश्वर, विराट और आहड़ सभ्यता। अब बात करेंगे अपने गणेश्वर सभ्यता। देखो गणेश्वर सभ्यता भी इसी की तरह बिल्कुल आसान है। गणेश्वर सभ्यता गुरुजी माना कालीबंगा तो बहुत बढ़िया समझ आ गया, अब गणेश्वर और ये समझा दो। देखो गणेश्वर भी ऐसे ही समझाएंगे, बहुत आसान है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता जो है यह एक पहाड़ी के ऊपर पनपी थी। इस पहाड़ी का नाम था खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, ये सारी शब्दावली आपको याद रखनी है। खंडेला पहाड़ी, रेवासा गांव, रेवासा गांव, नीम का थाना सकी, नीम का थाना तहसील, जिला पूछे तो सीकर में। गणेश्वर सभ्यता खंडेला पहाड़ी, रेवासा गांव, नीम का थाना तहसील, सीकर के अंदर पनपी थी। सर किस नदी के किनारे? अगर थारों नदी पूछ ले तो कांतली, एक ही नाम है कांतली, या इसे कहते हैं मौसमी नदी। मौसमी खान नारी ना मौसमी नदी है ना। मौसमी, कांटली, कांतली। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। किसा जिला में? सीकर। किसा गांव में? रेवासा। किसी पहाड़ी पर? खंडेला। किसी तहसील? नीम का थाना। गुरुजी समझ आ गया, आगे जाओ। देखो गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है, इसे कहते हैं दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। जबकि ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जंबा रामगढ़ को। बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहते हैं जंबा तालाब को। ये याद कर लेना, लिख लेना साइड में नोट लगा के। और मैंने आपको अभी एक सभ्यता कराई थी कालीबंगा। अगर थारों जे क्वेश्चन पूछ लिया कालीबंगा म्यूजियम कब बनाया, जितना भी कोई सामान मिला था उसको रखने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, वो कब बनाया? तो वो याद रखना, कालीबंगा जो म्यूजियम है वो बनाया गया था कब? 1986 में। उपनाम पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता जो है इसे जननी यानी जननी कहते हैं माता को, यानी गणेश्वर सभ्यता उल्लेख मिलता है बहुत प्राचीन है। माता ही आवे पहला, तो बच्चा तो बाद में होगा नहीं, माता पहला है।
तो उल्लेख मिल रहा है कि गणेश्वर सभ्यता बहुत प्राचीन है। इसका टाइम पीरियड मिलता है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक, यानी इतने समय तक यह सभ्यता ने राज किया था। तो उपनाम पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र सभ्यताओं की जननी, और इसे कह देते हैं ताम्र संस्कृत। ताम्र संस्कृत भी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। अब मेन बात करा कि गणेश्वर सभ्यता में कौन कौन से स्थान मतलब यानी कौन कौन से साक्ष्य जो हैं वो मिले। देखो याद रखना, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र सभ्यताओं की जननी और ताम्र संस्कृत किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। अब यहां अपने बात करें साक्ष्य क्या क्या मिले। देखो मैंने अभी आपको एक बात आई, ये सबसे पुरानी है। अब पुरानी यानी ये लोग विकसित नहीं थे, तो यहाँ क्या मिलेंगे? यहाँ भी इनको ईंट नहीं बनानी आती, तो पत्थर मिला, पत्थर को दीवार में लगा दिया। यानी यहाँ जो मकान और बांध मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? पत्थर के। पत्थर के यहाँ क्या मिले हैं? मकान व बांध। मकान बांध किसके मिले हैं? पत्थर के। किस सभ्यता में? गणेश्वर। ये लोग मांसाहारी थे। अब सर कैसे पता लगा कि ये लोग मांसाहारी थे? क्योंकि यहां पर मिला था मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा मिला है किस सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। और इसी गणेश्वर सभ्यता में तांबे के बाणाग्रह भी मिलते हैं। तांबे के क्या मिलते हैं? वाणाग्रह। और तांबे के फार से भी मिलते हैं। किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। यहां पर जो मर्द भांड मिले, मर्द पात्र मिले, मर्द भांड मिले, उन्हें कहते थे काजीस या कपीस वर्णी। यहां जो मर्द भांड मिले उन्हें क्या कहते थे? याद रखना दोस्तों, कपीस वर्णी। किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता में जिका मर्द भांड मिले बिना ने क्या कहता? कपीस वर्णी। गणेश्वर सभ्यता पत्थर के मकान, पत्थर के बांध, मांसाहारी थे, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तांबे के बाणाग्रह फार से मिले हैं, मर्द भांड यानी इस मर्द भांड को कहते थे कपीस वर्णी। और यहां पर तांबा जो है, तांबे की देखो खाने कहां कहां मिलती है? तांबे तो दो स्थान याद रख लेना, एक तो है खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू, और दूसरा याद कर लेना खोदरीबा। सर खोदरीबा कहां पड़ता है? खोदरीबा पड़ता है दोस्तों अलवर के अंदर। तो यहां तांबा अभी भी प्राप्त होता है। तो गणेश्वर सभ्यता में जो अधिकतर सामान मिले हैं वो तांबा का मिला है। यानी यहां पर उल्लेख मिलता है कि 99% प्रयोग किया जाता था किसका? तांबे का। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबा निर्यात करते थे। यह तांबा बेचा करते थे किस सभ्यता के लोगों को? सिंधु सभ्यता के लोगों को। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा निर्यात करते थे कौन सी सभ्यता के लोग? गणेश्वर सभ्यता के लोग। अब लास्ट और अंतिम दो लाइनें याद कर लेना गुरुजी के। दो लाइनें वो है कि इस सभ्यता की खोज किसने की और इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया। देखो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वह 1972 में की थी आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यानी फुल फॉर्म याद कर लेना रतन चंद्र अग्रवाल। जबकि इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था वह 1975 या 76 के मध्य किया था। एक व्यक्ति का तो नाम है ये ऊपर वाला ही जिसने खोज की थी आरसी अग्रवाल, प्लस इसी व्यक्ति का सहयोग दिया था विजय कुमार ने। किसने दिया था? विजय कुमार। आगे की जो सभ्यता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज सभ्यता थाने क्या लगी कमेंट में जरूर बताइए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, आगे जीके की नेक्स्ट वीडियो और इसी का सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।